नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 31 दिसंबर 2020 और आज हम यूहन्ना 1:1 से 18 पर विचार करते हैं। सुनिए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुई है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसे हैं, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं। वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझ में और मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। आज इस वर्ष का अंतिम दिन है, जो इससे पहले के किसी भी अन्य वर्ष से बहुत अलग रहा है। कोविड-19 ने हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि इसने कई चीज़ों को हिलाकर रख दिया जो हमने विश्वास जताया उनकी वह नींव पर। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग बच गए हैं और सबक सीखते हुए उम्मीद करते हैं कि हम नए साल में थोड़े बड़े और थोड़े समझदार बनकर प्रवेश करें। तो इस वर्ष के समापन करते हुए एक अच्छा संदेश क्या हो सकता है? ये शब्द कैसे रहेंगे जो हमने आज जॉन को कहते हुए सुना? जितनों ने यीशु को अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सभी को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1:12-13 में देखें। यदि हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यद्यपि हम अक्सर ये बात कहते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ कहने तक ही सीमित रहता है, ना कि विश्वास करने तक। वास्तव में हम ईश्वर के संतान नहीं हो सकते हैं क्या? इस अर्थ में नहीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यकीनन हम वही हैं, ईश्वर के संतान। इसकी पुष्टि में पौल ने कहा, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत में भागी हैं। रोमियो 8:16 में देखें। हम ईश्वर के वारिस हैं। वारिस होना यह उत्तराधिकारी होना है।
एक पिता का जो कुछ भी होता है वह सब उनके बच्चों का है। नतीजतन परमेश्वर पिता का जो कुछ भी है वह हमारा है। विरासत के दायरे के बारे में हम किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए पौल कहता है कि हम मसीह के साथ सहवारिस हैं। जो कुछ भी यीशु का है वह हमारा है। फिर भी हम में से कितने लोग इसे मानते हैं? हम अक्सर दुनिया में एक कंगाल की तरह चलते हैं, हाथ में कटोरे लिए भीख मांगते हुए अपने परमेश्वर पिता के पास जाते हैं। हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, जबकि पहले से ही हमें अपनी जरूरत की हर चीज का आशीर्वाद और वो भी अत्यधिक मिला हुआ है। इस बारे में जॉन यह कहते हैं, ईश्वर की परिपूर्णता से हमें अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यह एक शोकपूर्ण है कि हम नहीं जानते कि हमें क्या मिला है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम सब फिर से पैदा हुए हैं, मसीह में नए बने हैं, पूर्ण और उन्हीं में पवित्र। कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में पौल ने लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में देखें। तो आइए हम पुत्रत्व के नए वस्त्र पहन लें, यदि हमने अभी तक नहीं पहना हो तो। अगर हम पहने हैं और यदि कुछ अवसरों पर भूल गए हैं कि हम कौन हैं, तो आइए हम गलतियों को पीछे छोड़ दें। जब पौल असफल हो गया तो उसने घोषणा की, पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। फिलिपियों 3:13-14 में देखिए। तो आइए हम अपने अतीत को पीछे डालें और आगे बढ़े। हम स्वर्ग की ओर चले। नया साल आ रहा है और यह एक बहुत ही बढ़िया और शानदार होगा। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।